अगला प्रश्न है, कौन सी उद्दीपन शिक्षण में अधिक प्रभावी, उद्दीपन का मतलब सहायक सामग्री है, सर्वे सबसे प्रभावी होगी, दृश्य सबसे प्रभावी होगी, ऑडियो विजुअल दोनों प्रभावी होंगी, या फ्लैश कार्ड प्रभावित होगा? बताएं फटाफट। बेटा हिस्ट्री पढ़ाने के लिए टाइम नहीं मिलता, साइकोलॉजी पढ़ा दूंगा, ये बड़ी बात है। साइकोलॉजी क्लासें जो मेन चैनल है देव सिंह दाभाई ऑफिशियल, उस पर आएंगी, उस पर 3-4 टॉपिक तो करवा ही दिए, बाकी भी करवा दूंगा 10 जनवरी तक। अगली रीट भर्ती जस्ट आ रही है, अगली रीट आ रही है, पहले तो अगले साल रीट होगी पहले, उसके जस्ट बाद में थर्ड ग्रेड की भर्ती है 20,000 प्लस के आसपास, तो जल्दी आ जाएगी। आंसर सबसे बेस्ट जो सहायक सामग्री होगी ऑडियो विजुअल दोनों हो जाएगी, एकदम सही है। इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर सर्वदर्शी सामग्री को मोटे तौर पे कितने भागों में विभक्त किया जाता है? इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर सर्वदर्शी सामग्री को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, एक ऑडियो है, विजुअल है, एक दृश्य है, और एक श्रव्य दृश्य है। ठीक है, ये याद रखना। ऐसे आपसे पूछ ले कि तकनीकी के आधार पे कितने प्रकार हैं, तकनीकी के आधार पे 2 प्रकार होते हैं, हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। जैसे श्यामपट हार्डवेयर है, लेकिन श्यामपट पे चौक संबंधी कार सॉफ्टवेयर है। ओवरहेड प्रोजेक्टर हार्डवेयर है, लेकिन ओवरहेड प्रोजेक्टर में मैंने ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग किया, पारदर्शी का ट्रांसपेरेंसी, तो वो सॉफ्टवेयर है। इस प्रकार के प्रश्न पूछता है। ऐसे ही प्रश्न पूछता है प्रक्षेपण के आधार पर सामग्री के प्रकार, प्रक्षेपण के आधार पे, तो प्रक्षेपण के आधार पे हो गया प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। ठीक है ना, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। प्रक्षेपी मतलब जिसको बड़ा करके दिखाते हैं वो प्रक्षेपी होती है, और जिसको बड़ा करके नहीं दिखाते, जैसे ये आपके श्यामपट संबंधी इधर से अप्रक्षेपी हैं। ठीक है, फ्लैनल बोर्ड है, अप्रक्षेपी हैं। लेकिन जितने भी स्लाइड प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये सब किस में आ जाए, एपीडायस्कोप, ये क्या आ जाएंगे, ये प्रक्षेपी में आ जाएंगे। तो ये वर्गीकरण पूरा समझ में आना चाहिए कि सर टीचिंग लर्निंग एड का 3 प्रकार का वर्गीकरण क्या होता है, और एनसीईआरटी की किताबों में इसका 6 प्रकार का वर्गीकरण है, वो भी पढ़ के जाना। मतलब पूरा टॉपिक समझ में आ जाना चाहिए, बहुत ज्यादा डिटेल्ड नहीं है। आप घंटे भर में टॉपिक पढ़ोगे, पूरा टॉपिक टीचिंग लर्निंग एड, और ये हर भर्ती में आता है, और हर टीचिंग मेथड में प्रश्न आते हैं। तो आंसर क्या कर दोगे, 3 कर दोगे। ओके बेटा, यूट्यूब से ही एकदम फ्री सा ही है वो, तो एकदम सस्ता सा कोर्स है। यूट्यूब पे करवा रहा हूँ ना सब क्लासें। चित्र विस्तारक यंत्र एपिडाइस्कोप की विशेषता क्या है? इसमें ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती, इसमें खादी बोर्ड का रूप है, फ्लैनल बोर्ड होता है, तो शिक्षक स्वयं रेखा चित्र और डायग्राम खींच सकता है, नहीं। ये भाषा प्रयोगशाला का रूप है, सब गलत है। इसमें ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती, केवल ये विजुअल है, दृश्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल इसमें ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती एपिडाइस्कोप में। पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य नहीं है, पहले प्रश्न पूछेगा पाठ्य पुस्तक कौन सी सहायक सामग्री है, तो आपको याद रखना है दृश्य सहायक सामग्री है। इसमें विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति को डेवलप किया जाता है, विद्यार्थियों द्वारा विषय विविधता और शैली की भिन्नताओं के दर्शन कराना, विद्यार्थियों के ज्ञान की सीमा को सीमित करना, विद्यार्थियों में स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। क्या उद्देश्य नहीं है, कल्पना शक्ति को डेवलप करना, सही है, किताब पढ़ेंगे अपने, और किताबें तो जितनी पढ़ोगे उतनी इमेजिनरी ऑडियंस बढ़ेगी। विद्यार्थियों द्वारा विषय विविधता और शैली विभिन्न दर्शन कराना भी सही है। विद्यार्थियों के ज्ञान की सीमा को सीमित करना, सीमित नेगेटिविटी है। क्या नेगेटिविटी? देखो पहले थर्ड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की साइकोलॉजी और आईसीटी वाली बुक आ रही है 13-14 तारीख तक, उसके बाद एमसीक्यू की बुक आएगी दिसंबर लास्ट में। ओके, ओके बता दिया मैंने। हाँ, से आंसर हो जाएगा, सीमित वाला नेगेटिव है। पाठ्य पुस्तक के विषय में दोष क्या कहलाता है? रुचि के विषयों पर आधारित दृश्य सहायक सामग्री, याद रखना। पाठ्य पुस्तक रुचि के विषयों पर आधारित होना ठीक है, विद्यार्थी उद्देश्यों को पूर्ण करने की प्रेरणा विद्यमान होना ठीक है, भाषा का स्तरानुकूल होना ठीक है, इसमें प्रयोजनहीनता का होना। तो नेगेटिव क्या दिख रहा है इसमें? जो किताब अच्छी पाठ्य पुस्तक बिना उद्देश्य के, इसका मतलब वो प्रयोजनहीनता, मतलब वो नेगेटिव है, याद रखना। हिंदी शिक्षण विधियों की बुक अपनी अवनी की भी है, बाकी कोई पीवाईक्यू बेस पे देख सकते हो आप। जो लेवल फर्स्ट में अपनी बुक आई थी ना, टीचिंग मेथड की पीवाईक्यू की, आप वो भी आपके लेवल सेकंड में उसके भी प्रश्न आपके काम आ जाएंगे, उसको भी देख सकते हो, में उसके भी प्रश्न आपके काम आ जाएंगे, उसको भी देख सकते हो आप। निम्नलिखित में से क्या है एक प्रकृति प्राप्त टीएलएम नहीं है? टीएलएम मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल, प्रकृति प्राप्त। कंकड़ नहीं हो सकता, पत्तियां हैं, टहनियां हैं, मानचित्र भी, यही तो है ना। तो कंकड़ और मानचित्र में से कौन सा सही होगा बताओ? डी, मानचित्र, वेरी गुड, सही है। कोर्स 499 रुपये सिर्फ, 499 का। डी, वेरी गुड। देखो कंकड़ प्रकृति का ही तो है, पत्थर प्रकृति से ही है, पत्तियां तो, ऐसे प्रश्न भी पूछता है, देख लो आप, बहुत इजी चीजें हैं।
कि अपने प्रकृति से प्राप्त सहायक सामग्री कौन सी होती है, बिना प्रकृति की कौन सी होती है। मानचित्र भी 10 प्रकार के होते हैं वैसे, मूल रूप से राजनीतिक मानचित्र, आर्थिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र और ऐतिहासिक मानचित्र, 4 प्रकार होते हैं, बट इसके वैसे टोटल 10 प्रकार होते हैं। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री को सामान्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो ये तो इजी प्रश्न हो गया, मैंने कहा। सामान्यतः पूछेगा तो आपको 3 ही बताने हैं, तकनीकी के आधार पूछेगा तो 2 बताने हैं, और एनसीईआरटी के आधार पूछेगा तो 6 बताने हैं। याद रखना, जिस प्रकार से प्रश्न आए उसके अकॉर्डिंग देख लेना। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? पाठ को रोचक बनाने में, ठीक है, प्रभावी प्रेजेंटेशन में, छात्रों को सीखने में शामिल करने में, ऊपर के सभी। ऐसे प्रश्न जो होते हैं टीचिंग लर्निंग एड की उपयोगिताएं, इसमें 5-7 बिंदु दिमाग में रखो। विषय वस्तु को रोचक बनाने में, स्पष्ट करने में, स्थायी बनाने में, इंद्रियों का उपयोग करने में, बच्चों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करने में, विषय वस्तु को स्पष्ट करने में, ठीक है, बच्चों को सक्रिय बनाने में, करके सीखने में बल देने में, ये लगभग उपयोगिता होती है। उपयुक्तता, प्रासंगिकता, समय उपलब्धता, ठीक है, चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर कर देती है, मतलब पॉजिटिव आंसर देना है, सब डी आ जाएगा। निम्नलिखित में से किसी एक अतुल्य, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको समझना, किसी एक अतुल्यकालिक सहायक सहकारी शिक्षण सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। देखो 2 वर्ड हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ढंग से समझना। एक होता है तुल्यकालिक, ये नया शब्द है, एक होता है अतुल्यकालिक। तुल्यकालिक को बोलते हैं सिक्रोनेश, अतुल्यकालिक को बोलते हैं एसिक्रोनेस। समझना इसको, तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक 2 प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में किसका प्रयोग होगा? बहुत सा प्रश्न है ये, 3rd ग्रेड में आया हुआ है। स्काइप, ब्लॉग, फेसबुक पोस्ट, ऑनलाइन चैट, ईमेल और गूगल हैंगआउट। समझो, कोई आंसर दे रहा है क्या बच्चा इसका? कोई आंसर दे रहा है क्या इसका, बताएं। हाँ, लेवल फर्स्ट की जो टीचिंग मेथड बुक है बहुत बढ़िया है, आप तो ले सकते हो सभी। ये प्रश्न समझना आप, बहुत अच्छा प्रश्न है। तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक क्या होता है? तुल्यकालिक का मतलब होता है, सिक्रोनेस का मतलब जब आप और मैं दोनों एक साथ मौजूद हो, रियल टाइम है। जैसे मैं अभी मान लो कि सुरेश कह रहा है कि सर मैं आपसे मिल सकता हूँ, मैंने इसे कमेंट को पढ़ लिया, तो ये तुल्यकालिक संप्रेषण है, रियल टाइम। अपन लाइव क्लास ले रहे हैं, आप मुझे लाइव देख रहे हो, मैं आपको लाइव देख रहा हूं, तो ये तुल्यकालिक होता है। अतुल्यकालिक का मतलब क्या होता है? मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया और वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दिया, ठीक है, अब मान लीजिए लाइव के बाद में जो बच्चे देखेंगे वो अतुल्यकालिक में आ गया, उनके लिए अतुल्यकालिक हो गया, क्योंकि वो बाद में पोस्ट कमेंट करेंगे, दिस सिंह सर बढ़िया पढ़ाया, अब मुझे पता ही नहीं चलेगा। अब तुम लाइव में जब पोस्ट कर रहे हो तो मुझे पता चल रहा है कि यार ये राजेश ने ये कहा है, इसने दीपिका ने ये क्या है, इसने ये कहा है, मुझे सब दिख रहा है। लेकिन अतुल्यकालिक का मतलब मैंने फेसबुक पोस्ट डाल दी, और फेसबुक पोस्ट डाल दी, उसके बाद तुम क्या लिखते हो, मैं कब देखूंगा, अगले दिन जवाब दूंगा नहीं दूंगा अलग बात है। मैंने ब्लॉग डाल दिया कोई चीज पर, पढ़ाई कैसे करें, तो वो क्या है, मैंने डाल दिया, उस समय आपने क्या लिखा मुझे पता ही नहीं है, हो सकता है 10 मिनट बाद देखूं, 1 घंटे बाद देखूं, तो ब्लॉग अतुल्यकालिक है। तुल्यकालिक का मतलब रियल टाइम, आप और मैं एक साथ उसी समय उपस्थित है, तो अपनी जो लाइव क्लास चल रही है वो तुल्यकालिक है। तो इसमें क्या क्या तुल्यकालिक हो सकता है? स्काइप क्या होता है? ऑडियो और वीडियो दोनों होता है, अपन लाइव बात करते हैं स्काइप में, तो इसलिए अतुल्यकालिक है। ब्लॉग क्या है, मैंने लिख के छोड़ दिया, तो ब्लॉग किस में आएगा? अतुल्यकालिक में आएगा। फेसबुक किस में आएगा? अतुल्यकालिक में आएगा, मैंने लिख के छोड़ दिया, अब आप किस समय देखोगे क्या देखोगे आप जानो। ऑनलाइन चैट हो रही है तो वो तुल्यकालिक है, क्योंकि उसमें आप भी उपस्थित हैं, मैं भी उपस्थित हूं, दोनों एक साथ जवाब दे रहे हैं। ईमेल है, मैंने ईमेल भेज दिया, तुम देखोगे नहीं देखोगे, कब देखोगे, मैंने कब जवाब दिया, ये अतुल्यकालिक है, तो ईमेल भी अतुल्यकालिक है। गूगल हैंगआउट, गूगल मीटिंग, जूम मीटिंग, ये सब किस में होते हैं? तुल्यकालिक में होते हैं। इसलिए इसमें 3 चीजें गलत हैं, ब्लॉग अतुल्यकालिक है, फेसबुक पोस्ट अतुल्यकालिक है, और ईमेल। तो 2, 3, 5 देख लो इसमें कहां पे है, 2, 3, 5, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको पढ़ के जाना, तुल्यकालिक अतुल्यकालिक क्या होता है। शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये छात्रों को बेहतर सीखने में मदद करती हैं, वे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाती हैं, वे अवधारणाओं को लंबी अवधि तक बनाए रखने में मदद करती हैं, उपरोक्त सभी। तो पॉजिटिव आंसर उपरोक्त